बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और मेरी ज़िंदगी में भी। बस विंटर के मज़े ले रहे हैं हम लोग भी आपके साथ साथ। ये भी एक साल का एक स्पेस होता है। ये टाइम थोड़ा सा हार्ड होता है शिकागो में रहने वालों के लिए और अमेरिका में रहने वालों के लिए। आपको पता है कि ये 2 महीने स्पेशली नवंबर, दिसंबर और हाफ जनवरी तक थोड़ा सा मौसम ख़राब ही रहता है। लास्ट ईयर भी था ठंड, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है ज़रा जल्दी आ गया विंटर। लास्ट ईयर मैं बिज़ी बहुत थी। ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का। ऐसी हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया था। तो लास्ट ईयर मेरी बेटी की शादी हो रही थी, तो हम लोग उसमें बिज़ी थे नवंबर से। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था नवंबर दिसंबर का। और बस अब तो यादें हैं और मेमोरी हैं, उनको देखती हूँ, उसकी ढोलकियाँ और उसकी सारी मूवीज़ बहुत याद आती है। हालांकि इसी सिटी में है, मेरे घर के करीब है, मगर उसका आना इतना नहीं होता। बिज़ी इतनी हो गई है वो अपनी लाइफ में। ज़ाहिर उसकी जॉब फुल टाइम और फिर ससुराल काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह उसका, और वहाँ इवेंट होते रहते हैं। तो बस बात तो रोज़ होती है। तो मेरा घर खाली करके चली गई है, मुझे बहुत याद आती है। छोटी वाली पढ़ने के सिलसिले में वहाँ रहती है, वो भी मुझे बहुत याद आती है। तो उसका तो चलो आ जाएगी वो, लेकिन ये तो अब बिल्कुल से चली गई है। मेहमानों की तरह आती है। अल्लाह मियाँ उसे अपने घर में खुश रखे, दुनिया भर की खुशियाँ अता फरमाए और सारे जहाँ की बच्चियों को। और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो बस आपसे दिल की बातें करके मुझे अच्छा लगता है। जो मेरे अंदर होता है मैं वो सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा बैकयार्ड है, वाइट हुआ हुआ बिल्कुल बर्फ़ से। और बस रोज़ाना यही देखती हूँ। कभी कभी सूरज झांक लेता है थोड़ा सा, तो उसको भी कैच कर लेती हूँ सीन को कि चलो लम्या को तरस आ गया, थोड़ी सी धूप निकाल दी। इतनी ठंड हो रही है, मैं तो कहीं निकल ही नहीं रही हूँ। आज मैं थोड़ी सी ग्रोसरी के लिए गई थी, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। काफ़ी दिन से हम निकले नहीं थे, तो इकट्ठी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सामान ले लूँ, ज़्यादा ना निकलना हो। तो बस वो मेरे घर के करीब वुडमैन स्टोर है, तो वहाँ से मैं ज़रूरी चीज़ें, अंडे और घर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, डिश वाशर, सोप और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं वहाँ। अच्छा स्टोर है ये, रिजनेबल प्राइस है इनके। और फिर ये है कि मुझे यहाँ अच्छे इसमें प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ। बाकी कुछ चीज़ें देसी स्टोर जो इंडियन पाकिस्तानी है वहाँ से लेती हूँ। तो बस वीवर्स, एक और दिन शुरू हो गया है ज़िंदगी का, और वही डेली की जो आपकी मसरूफ़ियत होती है। आज ऐसा ही दिल उदास हो जाता है कभी कभी। जब ये मौसम आता है तो मेरा दिल बहुत उदास होता है। आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, आम सी रेसिपी है, मटर कीमा आलू। तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस ये इसकी आसान सी रेसिपी है। बेसिक मसाले हैं ये, मैंने 2 प्याज लिए थे छोटे, और इसमें खड़ा गरम मसाला, ऑयल ऐड करके इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर इसमें लहसुन अदरक और वही जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, धनिया हल्दी पाउडर, वो डाल के भूनूंगी। और फिर मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। तो बस वीवर्स, ये जब वेदर आता है ना विंटर, तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। मुझे ये 2-2.5 महीने मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। हालांकि मुझे यहाँ 24-25 साल हो गए हैं रहते हुए, और मेरा सारा सेटअप यहाँ है। मेरे बच्चे सबसे बड़ी बात यहाँ है, मेरी फैमिली है हस्बैंड की, और मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि बस मैं पाकिस्तान चली जाऊँ 2-2.5 महीने के लिए। मुझे नहीं, मुझसे बर्दाश्त होती है अब ये सर्दी ना। एक डिप्रेशन होता है। ज़ाहिर जब आपकी एज बढ़ने लगती है तो इन चीज़ों से आप घबराने लगते हैं, मगर अल्लाह की मर्ज़ी है, उसने यहाँ रहना लिख दिया है। जब तक रहेंगे रहेंगे। हम लोग हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन नहीं जा पाएंगे। बच्चे हमारे यहाँ हैं, उनको छोड़ के कैसे जाएं, उनमें दिल अटका रहेगा। बच्चे ऐसी चीज़ है ना कि इंसान से दूर नहीं जा सकता। लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा सर्दी का जो स्पेस है ना, वो पाकिस्तान में गुजारूँ। आई डोंट नो क्या लिखा है खुदा ने किस्मत में। सारी चीज़ें उस पर छोड़ दी हैं। जो वो करेगा बेहतर करेगा हमारे लिए फ़ैसला। बस अब बच्चे भी तो, बच्चों के बगैर भी तो नहीं रहा जा सकता। हम पाकिस्तानी लोग यहाँ आ तो जाते हैं, मगर हम अपनी रूहें, अपना जिस्म लेके आ जाते हैं, हमारी रूह वहीं रह जाती। पाकिस्तान हम में से नहीं निकल सकता, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम वाला कंट्री है, जो भी है, क्योंकि रूट्स हमारी वहाँ की हैं।
तो आप यकीन करें मुझे तो बहुत याद आता है। मैं और मेरे हस्बैंड जब बैठ के बात करते हैं तो हालांकि सब लोग यहाँ हैं, फैमिली है, लेकिन ये हमारा वतन नहीं है, वो चीज़ आती नहीं है। एक अजनबियत का एहसास होता है। वहाँ की शामें बहुत खूबसूरत होती हैं, शोर शराबा रौनक, वो चीज़ यहाँ आती नहीं है। सब कुछ है, सुकून है और सारी हमें फैसिलिटीज़ हासिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन फिर भी आपकी रूट्स तो वहीं है ना। वतन बहुत प्यारी चीज़ होती है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, उसके हालात अच्छे करे। लेकिन आप यकीन करें मैं बहुत सैड होती हूँ, और स्पेशली इस मौसम में तो मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है। मैं इनसे कहती हूँ मुझे जाना है, बस मुझे भेज दें। और फिर ये कहते हैं कि बच्चे यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें वहाँ जा लेगी। अच्छा, वहाँ जाती हूँ तो बच्चे याद आने लगते हैं अपना घर। हम लोग जो होते हैं ना परदेसी लोग, या जो हम लोग इमिग्रेंट होते हैं, हम दो हिस्सों में बट जाते हैं। हमारी आधा जिस्म वहाँ और आधा यहाँ रह जाता है। हालांकि कहते हैं लोग माँ से घर होता है, मेरी माँ भी चली गई है, बाप भी, लेकिन बहन भाई तो है ना मेरे माँ बाप की निशानी, मुझे वो भी बहुत याद आते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और वीवर्स, बस थोड़ी सी ऐसी बातें आपसे कर ली साथ साथ रेसिपी भी बना रही हूँ। ये आम सी रेसिपी, इसकी कोई ख़ास ऐसी वो नहीं है, मैंने आपके सामने ही पूरी बनाई है। मसाला भून के मैंने, और जब वो गोश्त गल गया था, कीमा 2 पाउंड था मेरे पास, तो उसमें मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, वो डाले मैंने। मैं फ्रोज़न मटर स्वीट वाले पीस डालती हूँ, क्योंकि वो बड़े वाले जो होते हैं ना वो गलते नहीं हैं। यहाँ 12 महीने फ्रोज़न मटर मिलती है, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि विंटर के टाइम मिलती है मटर। तो बस मेरा आज दिल चाह रहा था मटर आलू और कीमा खाने का। मेरे हस्बैंड नहीं खाते ज़्यादा शौक़ से मटर कीमा, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा ड्राई निकाल दिया था, और फिर हम लोगों ने अपने, मेरे बेटे बहू और अपने लिए इसमें मैंने सब्ज़ी ऐड करी है, और साथ में राइस उबाल लूँगी और एक आध चपाती बन जाएगी। तो ये हमारा डिनर रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं थी, बस आज मैं आपसे दिल की बातें कर रही थी। मेरा दिल थोड़ा सा उदास था अपने वतन के लिए। अल्लाह ताला वहाँ के हालात अच्छे करे, और बस जो खुदा को मंजूर है वही होगा। मैं सोचती हूँ, मैं प्लानिंग करती हूँ, लेकिन मेरा रब कुछ और सोच रहा होता है हमारे लिए। तो ज़ाहिर उसकी रज़ा में हम लोग राज़ी हैं, और दुआ ही कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए और सबके लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर।